हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज के हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे 4.3 का क्वेश्चंस। पिछले वीडियो में हम लोग सीखा था 4.3 का थ्योरम्स। तो आज की इस वीडियो सेशन से सीखेंगे हम लोग 4.3 का क्वेश्चन कैसे सॉल्व आउट किया जाएगा। यह वीडियो आपका 12th क्लास का इंग्लिश मीडियम का वीडियो है और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखने जा रहे हैं 4.3 का क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं हम लोग 4.3 में क्या है। तो कह रहा है कि फाइंड द एरिया। एरिया को फाइंड आउट करना है। आपके पास 3 पॉइंट गिवन है, या एक क्वेश्चन नंबर है, या क्वेश्चन नंबर सेकंड है और एक क्वेश्चन नंबर थर्ड है। तो चूंकि फर्स्ट क्वेश्चन को हमने आपको सॉल्व करवा दिया है थ्योरम में ही, इसलिए क्वेश्चन नंबर अगर सेकंड सॉल्व करवा दे तो आप थर्ड बना सकते हो इजीली, कोई समस्या नहीं है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि वी नो दैट ना एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2। एरिया ऑफ ट्रायंगल को जैसे दिखाते हैं 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 एंड 1 1 1। यह हमें पता है थ्योरम के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा वह x1 x2 x3 होगा, y1 y2 y3 होगा और 1 1 1 होगा। तो सर यहाँ पर कैसे काम करेगा? यह वैल्यू जो है वह x1 है या x2 है या y1 सर यह x1 है या y1 है या x2 है या y2 है, यह x3 है और यह y3। यह आपके वैल्यू दिए गए हैं गिवेंस में। इसी वैल्यू के यूज करना है। तो यूज करके सॉल्व करते हैं हम 1/2 x1 का वैल्यू मेरे पास क्या है 2 है, x1 का वैल्यू 2। उसके बाद x2 का वैल्यू 1 है। उसके बाद x3 का वैल्यू क्या है 10 है। नीचे आ जाइए y1 का वैल्यू 7 है, y2 का वैल्यू 1 है और y3 का वैल्यू कितना है 8 है। बाई में 1 1 और 1 एरिया ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। अब किसी पर हम सॉल्व आउट कर लेंगे तो R1 को सॉल्व करते हैं तो सिंबल अप्लाई करेंगे प्लस माइनस और किसका प्लस का सिंबल अप्लाई करते हैं तो 1/2 चलिए सॉल्व किया जाए। तो R1 को जैसे सॉल्व करोगे इधर से आप क्लोज कर दो, इधर से क्लोज, यानी वर्टिकल भी क्लोज होगा और हॉरिजॉन्टल भी क्या होगा क्लोज हो जाएगा इस तरह से। तो जो दिखेगा उसे आपको लिखना है। तो किस पर 2 पर। तो 2 के लिए कौन कौन दिखाई दिया आपको तो 1 8 और 1 और 1 आपको मिला चलना, कहीं मिस्टेक होगा तो। चलिए अब किस पर चलेंगे y1 y2 y3 ठीक है। अब चलिए अब किस पर चलेंगे -1 पर। तो -1 को सॉल्व करते हैं। तो -1 पर देखो क्या क्या दिखेगा हमको -1 पर, किस पर -1 पर। तो -1 पर तो -1 पर सॉल्व किया जाए, इधर से इसको बंद कर दिया जाए वर्टिकली से हॉरिजॉन्टली। तो 7 8 1 और 1 दिखाई दे रहा है। क्या क्या दिखाई दिया 7 8 1 और 1। अब किस पर सॉल्व करेंगे तो अब +10 पर। तो +10 को सॉल्व करते हैं। तो +10 पर क्या क्या दिखाई दे रहा है बोलिए तो 7 1 1 और 1। तो 7 1 1 और 1। तो 7 1 1 और 1। इस तरह से हम लोगों ने डिफाइन का वैल्यू सॉल्व करते हैं, सेम उसी तरह से सॉल्व करना। अब आइए तो 1/2 तो 1/2 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ये हो जाएगा 1 - 8। तो 1 - 8 हो जाएगा यहाँ पर -1 पर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 7 - 8 हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा 10 पर। तो 10 पर हो जाएगा 7 - 9, इस तरह से यहाँ का वैल्यू होगा। तो 1/2 यह हो जाएगा 2 × -7 2 × -7 -1 पर -1 × -1 चलिए प्लस 10 × कितना 10 × 6 हो जाएगा ना। तो 1/2 यह वैल्यू से जोड़ लो कितना हो जाएगा, ये वैल्यू कितना हो जाएगा -14 है और प्लस कितना -14 है -14 हो गया 60 + 1 61 हो जाएगा ना। तो -14 में से 61 कैंसिल करो कितना बचेगा 47 ना। चलिए क्योंकि ये हो गया कितना तो 60 हो गया और 60 में से आप कितना कैंसिल करते हो 14 और 61 हो गया नहीं 61 में से आपने 14 कैसे किया कितना बचा 60 47 बाई क्या हो जाएगा आपका 2। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आएगा वो 47/2 होगा। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लोगे। यह काम करेगा आपके पास x1 का, ये काम करेगा y1 का, ये काम करेगा x2 का, ये काम करेगा y2 का, ये काम करेगा x3 का और ये काम करेगा y3 का। आई होप दैट यहाँ तक आप लोग सही हो, विदाउट नहीं किसी को। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पहले सो दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये ABC जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर है। हमने स्टेटमेंट थ्योरी बताया है कि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0। अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर के फॉर्म में होते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आएगा 0 आएगा। तो आइए यूज करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। वी नो दैट इस
इसलिए बार बार कह रहे हैं कि थ्योरी पढ़िए, ये थ्योरी पर सारा चीज कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वी नो दैट इफ 3 points are collinear, then area of triangle is, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, जीरो के फॉर्म में आएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो क्या होना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है मेरे पास, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। सही हो समझा। ये किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए। आप शो करके दिखा देना, अगर ऐसा शो कर देते हो ये प्रूफ हो जाएगा कि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो क्या मेरे पास है 1/2, देख लो a b और के तो कौन सा सी, नीचे देख लो b प्लस c प्लस a और a प्लस b। सही हो सब यहाँ तक 1 1 1 ना। मैंने वैल्यू पुट किया x1 का y1 का x2 का y2 का x3 का और किसका y3 का। यहाँ तक सही हो सब ना। तो अब देखा जाए कि यह है मेरे पास R1, ये कौन सा है, तो एक काम कर सकते हैं कि R2 के पहले R2 प्लस R2 के पहले R2 प्लस R1, तो R2 के पहले R2 प्लस R1 कर दिया गया। तो A B एंड C, इसको ऐड करोगे तो A प्लस B प्लस ए भी A प्लस B प्लस C, ए भी A प्लस B प्लस C, इधर क्या होगा 1 1 1। तो A प्लस B प्लस C को हम कॉमन निकाल सकते हैं क्या, ये आसानी से। तो A प्लस B प्लस C को हमने कॉमन निकाल लिया, A प्लस B प्लस C को, तो बाई में 2 बचा हुआ है। तो A B और C इधर क्या हो जाएगा 1 1 1, इधर क्या होगा 1 1 1। यहाँ क्लियर रूप से हम लोग देखा, क्या देखा कि R1 R2 इक्वल टू कौन सा है R3। तो वी नोट है कि 2 रो एंड 2 कॉलम्स आर इक्वल, देन मिनिमाइज वैल्यू इज 0। तो इस कंडीशन, इस सिचुएशन में हमने देखा कि A प्लस B प्लस C बाई 2 इंटू 0 कहते हैं, ये 0 के फॉर्म में आ गया ना, ये पूरा सिस्टम। ये क्या हो गया आपके पास 0 हो गया। तो 0 कराओगे तो इक्वल टू क्या होगा 0, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0। सो वी से दैट द डिफाइंड वैल्यू इज 0। तो वी से दैट कि A B C 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। यहाँ पर क्लियर हो गया कि A B C जो तीनों के तीनों पॉइंट हो क्या होंगे कोलिनियर। सही हो सब कोई। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। एरिया इसका दिया हुआ है कि एरिया ऑफ जो ट्रायंगल है वो किसके इक्वल है, तो वो आपके 4 यूनिट के इक्वल है या 4 स्क्वायर के इक्वल। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ। तो किसी को सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 2 को आपको इसको सॉल्व करके फाइंड आउट करना। बताइए, वी नो दैट, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 ना, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल मेरे पास है। चलिए, तो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल का वैल्यू मेरे पास गिवन है। कितना गिवन है 4 स्क्वायर यूनिट। तो 4 स्क्वायर यूनिट जो होगा वो नेगेटिव या पॉजिटिव 2 नंबर होंगे। इसको प्लस और किस में लेंगे हम, माइनस में। क्यों लेंगे, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव। देखिए पॉइंट, जो पॉइंट होगा वो पॉजिटिव हो सकता है और क्या हो सकता है नेगेटिव हो सकता है। इसलिए प्लस माइनस हम 4 यूज किए इक्वल टू 1/2। चलिए x1 का वैल्यू पुट करो। x1 का वैल्यू क्या बताइए, y1 का x2 का वैल्यू बताइए 4, x3 का वैल्यू बताइए 0 ना। अब आ जाइए y1 का वैल्यू बताइए 0, y2 का वैल्यू 0 और कितना मेरे पास है 2 1 1 और 1 ना। अब इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो जैसे इसी को मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा प्लस माइनस 8 इक्वल टू, इधर क्या मेरे पास लिख दिया के 4 और 0, के 4 और 0 0 0 और क्या है 2, इधर क्या मेरे पास है 1 1 एंड 1। सही हो सब यहाँ तक ना। अब यहाँ पर हम इजीली R1 का सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे R1 का सिंबल यूज करो प्लस माइनस और किसका प्लस का। तो आइए प्लस माइनस 1 हमने यूज कर रहे हैं प्लस के पर सॉल्व कर रहे हैं। सामने सामने इसको क्रॉसपोंडिंग बंद कर देंगे ना, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगा, तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो है वो बंद हो जाएंगे। तो कौन कौन दिखा, जो दिखा उसे लिखा 0 2 1 एंड 1। सही हो सब यहाँ पर। अब आ जाइए -4 पर। तो -4 पर सॉल्व कर रहे हैं, इधर से 1 हो गया, इधर से 1 हो गया। कौन कौन दिखाई दे बोलो 0 2 1 एंड
1 और किस पर प्लस 0 पर। प्लस 0 को कुछ भी हो तो 0 ही होगा, लिखो या ना लिखो कुछ समस्या नहीं ना है। चलिए तो 0 पर लिख देते हैं 0 0 1 एंड 1। तो प्लस माइनस 8 इक्वल टू यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 0 माइनस 2 के, तो माइनस 2 के हो जाएगा ना, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2 के, तो माइनस माइनस प्लस 2। अब 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, 0 के साथ कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई करो ये क्या हो जाएगा 0। इक्वेशन नंबर से सपोज कर लिया जाए। अब बारी बारी से दो कंडीशन हो गया। एक पहला कंडीशन एक आपके प्लस में लिया, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। एक प्लस में लेते हैं तो माइनस 2k प्लस 8, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो 0 इक्वल टू माइनस 2k, इसलिए k का वैल्यू क्या होगा 0 फाइंड आउट होगा। और एक पर हम क्या लेते हैं तो माइनस में लेते हैं, किसमें लेते हैं माइनस में, तो माइनस 8 इक्वल टू माइनस 2k, माइनस 8 इक्वल टू माइनस 2k प्लस 8 हो जाएगा। इस 8 को इस तरफ लाओगे तो माइनस 16 इक्वल टू माइनस 2k हो जाएगा, ये कैंसिल कर दिए तो k इक्वल कितना होगा 8 होगा। तो k का दो वैल्यू आया, एक k इक्वल टू 0, एक k इक्वल टू कितना 8। तो आप 2 पॉइंट यहाँ पर फाइंड आउट हुआ k का, या तो k का वैल्यू 0 ले लीजिए या तो k का वैल्यू 8 ले लीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा वह किसके इक्वल होगा, तो वह आपका 4 स्क्वायर एरिया इक्वल। सही है सब इस तरह से। इस तरह से सेम क्वेश्चन को बना सकते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। सेम इसी की प्रोसेस से है क्वेश्चन नंबर 35 भी, उसको भी बनाया जा सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन का फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, या लाइन से पास करने वाला इक्वेशन फाइंड आउट कीजिए, जो कि लाइन का इक्वेशन होगा। इस पॉइंट से पास करने वाला लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट कीजिए। तो आइए सबसे पहले हम सपोज करते हैं कि किस एक्सिस का इक्वेशन चाहिए। तो दो मेरे पास टर्म है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। इक्वेशन ऑलवेज ऑफ कोलिनियर फॉर्म। इक्वेशन किसके फॉर्म होता है, कोलिनियर फॉर्म में होता है। एक्स डैश वाई और वाई डैश, इसके फॉर्म में इक्वेशन होगा। तो मेरे पास एक पॉइंट है मेरे पास जो कि 1 एंड 2 है, एक पॉइंट मेरे पास है 3 और कितना मेरे पास है 6। तो एक अनदर पॉइंट हमने सपोज कर लिया दैट इज एक्स एंड वाई दैट इज एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन के फॉर्म में अनदर पॉइंट हमने जो सपोज किया वो क्या है एक्स और वाई दैट इज अ पॉइंट। यह है x1, यह है y1, यह है x2, यह है y2, यह है x3 और यह है कौन सा पॉइंट y3। ये मेरे पास पॉइंट गिवन है। तो if 3 points are collinear then area of triangle equal to 0। अगर 3 points are collinear होगा तो उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो लाइन का इक्वेशन है, लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन, लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मीनिंग है कोलिनियर, समझ में आया। तो मतलब यहाँ से लाइन से मतलब क्या है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन से मतलब क्या है कोलिनियर। तो कोलिनियर के फॉर्म में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होना चाहिए 0 के इक्वल होना चाहिए। तो वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। सही वैसे है ना। चलो तो यहाँ पर ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का वैल्यू क्या होगा 0 होगा, क्योंकि लाइन किसके फॉर्म में कोलिनियर के फॉर्म में। तो 1/2 अब वैल्यू पुट कर लो, x1 का वैल्यू पुट करो, क्या मेरे पास होगा 1, x2 का वैल्यू बताओ 3 और x3 का वैल्यू बताओ 6, y1 का वैल्यू बताया जाए 2 6 और y या 1 और 1 इक्वल टू इधर 0 है ना, इसको 0 में लेके चले जाओ तो 0 हो जाएगा। तो ये सॉल्व कर लिया जाए यहाँ से। चलिए सॉल्व करते हैं, तो 0 चला गया। तो सॉल्व कीजिएगा तो किस पर करेंगे हम 1 3 और किस पर x पर ना। तो 1 पे सॉल्व करते हैं, तो 1 पर सॉल्व करेंगे तो सामने सामने करस्पॉन्डिंग 1 हो जाएगा। 6y 1 एंड 1 6y 1 एंड 1 बचेगा मेरे पास। तो 6y 1 एंड 1 सही क्वेश्चन यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग देखेंगे किस पर कि -3 पर। -3 पर सब सॉल्व करते हैं तो क्या क्या दिखाई दिया बताओ। तो 2y 1 एंड 1, तो 2y 1 एंड 1 अब किस पर सॉल्व करेंगे तो प्लस x पर। तो प्लस x पर जब सॉल्व करते हैं क्या क्या हमें दिखाई दिया है 2 6 1 एंड 1। तो 2 6 1 एंड 1, तो 1 पर सॉल्व किया जाए क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। तो 6 माइनस y -3 पर सॉल्व करते हैं 2 माइनस कितना हो जाएगा y प्लस x पर सॉल्व करते हैं हम क्या हो जाएगा 2 माइनस 6। आई होप डेट सही हुआ था। तो इक्वल टू 0 लेके चलेंगे हम। 0 इक्वल टू 6 माइनस क्या हो जाएगा y, यहाँ पर कितना हो जाएगा
6 है प्लस कितना 3y, इधर क्या हो जाएगा -4x से घटाएंगे तो -4 बचेगा ना, तो -4x, तो 6 से 6 कैंसिल हो गया ना, y में से 3y जाएगा, क्या बचेगा 2y - 4x इक्वल टू कितना 0, तो 2y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बोलो 4x 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा ना, तो 2x इक्वल टू कितना लिख सकते हैं हम y, या y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग x, दैट इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। या इस तरह से इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं y - 2x इक्वल टू, ऐसे भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, या y इक्वल टू 2x दैट इज इक्वेशन ऑफ लाइन। सो इस तरह से हम इसको भी फाइंड आउट कर पाएंगे। 3 1 है 9 और कितना मेरे पास है 3, सही हो साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5, सेम क्वेश्चन जैसा है क्वेश्चन नंबर 3 जैसा। यहाँ पर एरिया जो ट्रायंगल दिया है वो 35 दिया गया है और ये मेरे पास पॉइंट्स दिए गए हैं, तो इजीली हम सॉल्व आउट कर पाएंगे। एरिया वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 x1 x2 x3 y1 y1 y2 y3 एंड 1 1 1। इक्वेशन नंबर 1 यह सारा वैल्यू पुट कर दो और इसको सॉल्व कर दो, तो 1/2। चलो x1 का वैल्यू बताइए क्या है 2 5 एंड k, यही देखिए यही ना वैल्यू है। y1 का वैल्यू बोल दो -6 4 एंड 4 1 1 1। चलो सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो वैल्यू दिया गया है तुम्हारे पास 35 है, कितना है पास 35 है। तो चूंकि इस वैल्यू को प्लस और माइनस सिंबल के साथ हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंट निकालना, पॉइंट नेगेटिव हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन एरिया जो है वो ऑलवेज किसके फॉर्म में होगा प्लस के फॉर्म में होगा। तो अब यहाँ 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 2 इक्वल टू, ऑफ सॉल्व कर लो क्या क्या मेरे पास है 2 5 k है ना, इधर -6 4 एंड 4 1 1 एंड 1। तो ये भी यहाँ से हम उसको कर पाएंगे लोग इस पर ना, प्लस माइनस और प्लस सिंपल के साथ। चलिए यह हो जाएगा, बोलो कितना वैल्यू हो जाएगा, स्पेस चाहिए, जगह चाहिए इसको, क्वेश्चन और काम कर रहे हैं। चलो ये जो वैल्यू हो जाएगा यह हो जाएगा कितना प्लस -70 हो जाएगा ना, इक्वल इस पर सॉल्व किया जाए 2 पर क्या क्या देखो दिखाई दे रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कर दो 4 - 4 डायरेक्ट लिख दे हम, कितना हो जाएगा 0। अब इस पर -5 पर सॉल्व कर दो, -6 से -4 -10, सही हो सर। चलिए अब किस पर सॉल्व करेंगे k पर सॉल्व कर दो, -6 -4 कितना हो जाएगा बताओ -10, सही हो सब ना। तो प्लस -20 इक्वल टू तो 0 हो गया, ये कितना बचेगा प्लस 50 -10, 2 केसेस हो गए, एक बार प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में लेंगे। तो प्लस 70 इक्वल टू 50 -10 के इधर लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा 20 इक्वल टू -2k k इक्वल टू माइनस, तो k का वैल्यू कितना होगा -10k, 20 इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कितना, इधर लेकर आएंगे 20 इक्वल टू -10k, कैंसिल कर दिए, k इक्वल टू कितना माइनस, तो k का वैल्यू कितना है पास -2 है ना। केस नंबर 2 में क्या काम करेगा -20 इक्वल टू 50 -10k, इधर लेकर आओ इसको, तो -120 इक्वल टू -10k ना, ये कैंसिल करेंगे क्या बचेगा k इक्वल टू 12। तो देयर आर 2 पॉइंट्स ऑफ k -2 एंड 12। सो डायरेक्ट हम लोग देखा कि इस तरह से ये 4.3 जो है वो सॉल्व आउट हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो के सेशन मिलते हैं, यहाँ पर आपका 4.3 जो है वो एंड हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग सीखेंगे 4.4 एंड 4.5 का थ्योरम्स, जिसमें आपका टोटल थ्योरी पढ़ाया जाएगा। तो 2 चैप्टर का थ्योरम हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, कौन कौन 4.4 एंड 4.5। तब तक के लिए मैं इसके प्रसाद आप लोग से विदा लेता हूँ, धन्यवाद।